तो हेलो गाइस, दिस इज़ योर शिवी मैम एंड आज हम क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है निबंध लेखन। यहाँ पे मैं आपको 4 निबंध बताने वाली हूँ, तो इनको आप करके रखना। उसके बाद कुछ निबंध मैंने लिखे हुए भी हैं, वो भी आप अपने हिसाब से देख लेना। जहाँ भी आपको मिले, आपने या फिर स्कूल में, कोचिंग में कहीं भी करे होंगे, आपको वो मिल जाएंगे। वो भी इम्पोर्टेंट है, आप उनको भी देख के रखना। पहले अपन सबसे पहला निबंध है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की उपयोगिता या कंप्यूटर वर्ड जहाँ भी आए, आप ये निबंध लिख के आना, ठीक है। तो ये बहुत इजी और छोटा सा निबंध है, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना और उपसंहार तो हर निबंध में कॉमन ही रहता है, बस आपको बीच में 2 पॉइंट और लिखने होते हैं। तो निबंध वैसे बहुत इजी होता है, अपन अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं अगर अपन को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने सन 1822 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर आधुनिक युग में काफ़ी सहायक उपकरण है। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है और कंप्यूटर का सभी डाटा हार्ड डिस्क में रहता है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप आसानी से याद कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है लाभ। तो मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, आप ऐसे लिख देना कंप्यूटर से लाभ, ठीक है, तो वो और अच्छा लगेगा। कंप्यूटर का उपयोग सरकारी और निजी कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर के आने से आधुनिक युग कंप्यूटर युग हो गया है। कंप्यूटर मानव के लिए बहुत ही उपलब्धि साबित हुआ है। इसके आने से विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, रॉकेट, वायुयान इत्यादि उपकरणों की तो इतनी वृद्धि हुई है कि कंप्यूटर मानव जीवन का हिस्सा बन गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब अपना थर्ड पॉइंट है हानि, यानी कि आप ऐसे लिख देना कंप्यूटर से हानि, तो वो और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर आने से कुछ दुरुपयोग भी हुआ है। इससे विभिन्न प्रकार की हैकिंग इत्यादि, साथ ही कुछ बच्चे इसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं, इसलिए इसका उपयोग सही से करने पर यह वरदान है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट और है, वो क्या है, उपसंहार। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। तो क्या है उपसंहार? उपसंहार है उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु का सही से उपयोग करने पर वह वरदान साबित होती है, जबकि दुरुपयोग करने से वही वस्तु अभिशाप बन जाती है। यहाँ पे होती है, यहाँ पे जाती है। ठीक है, इसलिए किसी भी वस्तु का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो ये अपना कंप्यूटर वाला कंप्लीट हो चुका है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस 4 पॉइंट है, वो भी बहुत छोटे छोटे, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अपना है विज्ञान। तो विज्ञान का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका 22, 23, 24 और 25 चारों में आ रखा है, तो उसको तो बिल्कुल करके ही जाना है। ठीक है, तो अगला अपना है विज्ञान के चमत्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना, बिल्कुल, कोई और करो ना करो लेकिन एक तो कर लेना विज्ञान वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आज का युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति कर दी है। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की भांति आसमान में उड़ सकता है। ठीक है, विज्ञान के बिना आज मनुष्य जीने की कल्पना नहीं कर सकता। तो बहुत इजी है, इतना कुछ भी नहीं है इसमें, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के लाभ। तो विज्ञान ने मनुष्य के जीने के ढंग को एक नया रूप दिया है। विज्ञान के बिना आज मनुष्य जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। विज्ञान से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तो विज्ञान से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो देख लेते। तो विज्ञान से लाभ प्राप्त होते हैं, पहला है कृषि के क्षेत्र में। तो विज्ञान ने आज कृषि क्षेत्र को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। विज्ञान ने खेती में उपज की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि कर दी है। ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीन, उन्नत बीज, खाद आदि किसानों के लिए विज्ञान का उपहार है। ठीक है, अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, विज्ञान ने खतरनाक और घातक बीमारियों से बचाने के लिए कई दवाओं और टीकाकरण की खोज की है। आज विज्ञान की मदद से सर्जरी द्वारा मानव शरीर के लगभग हर हिस्से को बदला जा सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत 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 ज़्यादा अब तो विकास हो चुका है। जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन भी बनी थी, वो भी क्या थी, विज्ञान के द्वारा ही बनाई गई थी चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है शिक्षा के क्षेत्र में। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, विज्ञान की ही तो देन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। शिक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया गया है। मोबाइल कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की गई, जो विज्ञान का चमत्कार है, जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना विज्ञान की हानि। तो विज्ञान ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, लेकिन जो चीज़ लाभ देती है उससे हानि भी होती है। तो विज्ञान ने फैक्ट्रियों का आविष्कार किया है।
गाड़ी मोटर का आविष्कार किया है, जिससे निकलने वाला हानिकारक धुआं हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। विज्ञान कुछ क्षेत्रों में आशीर्वाद बनकर आया है तो कुछ क्षेत्रों में अभिशाप साबित हुआ है। इंसान विज्ञान पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गया है कि इसके बिना चलना भी पसंद नहीं करता। अब लास्ट बचा अपना उपसंहार। तो ये है उपसंहार। इसमें क्या है, वर्तमान युग में बुराइयों का दोष विज्ञान का ही नहीं, विज्ञान के दुरुपयोग का भी है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य अनेक प्रकार के लाभ भी लेता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मानव विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए कर रहा है या विनाश के लिए। ठीक है, तो ये विज्ञान के चमत्कार का निबंध है। तो ये आप इजीली कर सकते हो, बहुत छोटा है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इतनी कोई टफ लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन अगला देखते हैं प्रदूषण का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। तो अगला अपना है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद करके जाना। ठीक है, तो क्या है इसमें, प्रस्तावना। फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। तो पर्यावरण प्रदूषण आज समस्त विश्व के लिए चुनौती बन रहा है। इस समस्या का निराकरण होना परम आवश्यक है। आज धरती, वायु तथा जल दूषित हो गए हैं। अपनी सुख सुविधाओं की सनक में आज का मानव प्राकृतिक संपदाओं का निरंतर दोहन करता जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण का अभिप्राय। प्रदूषण से हमारा अभिप्राय है वायु, जल एवं धरती की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन द्वारा दोष पैदा होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, आप ऐसे लिख देना, प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं, उसके बाद ये तीनों पॉइंट लिखना। ठीक है, फर्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, आजकल फैक्ट्री तथा कारखानों की चिमनियाँ रात दिन काला धुआं उगल रही हैं। सड़क पर दौड़ते वाहन वातावरण में जहर घोल रहे हैं। सड़क पर चलना और घर पर रहना कठिन हो गया है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। तो आज फैक्ट्री तथा कारखानों द्वारा छोड़ा गया रासायनिक पदार्थ जल को दूषित बना रहा है। आज का जल इतना दूषित हो गया है कि मानव को बीमारियों तथा मौत की ओर अग्रसर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रासायनिक प्रदूषण। तो आज रासायनिक खादों के प्रयोग से अन्न दूषित तथा स्वाद रहित हो गया है। यह मानव के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रदूषण की रोकथाम। तो प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाएगी, तो प्रदूषण पर रोकथाम लगाने की महती आवश्यकता है। ठीक है, इसके लिए संगठित होकर प्रयास करना चाहिए। वृक्षों की रक्षा करके और नए वृक्ष लगाकर इस संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। ये पर्यावरण को शुद्ध कर सकता है। यातायात के द्वारा फैले प्रदूषण को बिजली से चलने वाले यंत्र बनाकर रोक सकते हैं। नदियों के प्रदूषण को भी मनुष्य प्रयास करके रोक सकता है। ठीक है, अब उपसंहार देख। उपसंहार में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई है, बहुत ईजी है। पर्यावरण की सुरक्षा और उचित संतुलन के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। वायु, जल, ध्वनि तथा पृथ्वी के प्रदूषण को नियंत्रित कर धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। तो ये अपना पर्यावरण प्रदूषण का निबंध भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन एक और बचा है, वो और देख लेते हैं। वो कौन सा है, छात्र जीवन में अनुशासन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसे भी देख लेना, एक बार पढ़ लेना। ऐसे ही इतना आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ोगे उसमें ही आप लिख दोगे। ठीक है, तो अगला अपना छात्र जीवन में अनुशासन। ये क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। तो मानव जीवन तथा संसार नियमों से आबद्ध है। ये नियम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है, अनुशासन की आवश्यकता। तो अनुशासन की आवश्यकता क्या है, सामाजिक तथा राजनैतिक नियमों के पालन से ही देश और समाज का कल्याण संभव है। आज समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला और अनैतिकता की वृद्धि का कारण नियमों का सहायक रीति से पालन न करना ही है। अगर इस दोष का निराकरण नहीं किया गया तो शीघ्र ही क्रांति होगी। इसलिए अनुशासन की मानव जीवन में महती आवश्यकता है। तो अनुशासन की आवश्यकता तो है लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन और अनुशासन। तो जीवन और अनुशासन वास्तव में एक ही है, इन दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अनुशासन जीवन निर्माण में परम सहायक होता है। अनुशासनहीन जीवन की सर्वत्र निंदा होती है। अनुशासन में एक दैविक बल और अद्भुत शक्ति होती है। अनुशासन सफल जीवन सोपान है, इसलिए मानव जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन की सफलता का रहस्य अनुशासन में निहित है। ठीक है, इसके बाद आप ये कर लेना, शिक्षा और अनुशासन को आप छोड़ देना, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट हैं। तो आपको वैसे तो 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं, बट इसमें 6 हैं, तो आप इनमें से बीच के जो 2, 3, 4, 5 में से कोई 2 स्किप कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट प्रस्तावना और उपसंहार तो मैंडेटरी है लिखना। ठीक है,
तो आप कर देना। ये शिक्षा और अनुशासन दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी और अनुशासन। तो अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन की विशेष आवश्यकता है। आज हमारे विद्यालयों में दिन प्रतिदिन अनुशासन का अभाव होता जा रहा है। यह देश और समाज के लिए चिंता का विषय और भावी संकट है, ठीक है। अब है उपसंहार, ये बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अनुशासन का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर पूर्ण रूप से आवश्यक है। समाज, देश तथा समस्त मानव जाति की उन्नति अनुशासन के बल पर ही टिकी है। अनुशासन मानवता की बहुमूल्य निधि है, इसकी व्यवस्था परम आवश्यक है, ठीक है। तो ये अपना अनुशासन वाला भी निबंध कंप्लीट होता है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक और बता देती हूँ, जो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं आपके महत्वपूर्ण निबंध में। खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय खेल, नारी शिक्षा का महत्व, साहित्य और समाज। आप इन टॉपिक के निबंध भी तैयार करके रखना। अगर आप चाहते हो कि आपके एक भी नंबर ना कटे तो आप इनको भी कर लेना। तो कोई भी आ जाए, इतने जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से एक तो आ ही जाएगा, ठीक है, वही अपन को चाहिए। तो ये अपना निबंध वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।